हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है। आज हम थोड़ा सा उसका कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे और अगले लेक्चर से हम फिर पढ़ेंगे प्रिज्म क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, तो देखते रहिए। ये आपका है जैसे पहला न्यूमेरिकल्स है ना, तो इसमें क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि किसी पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यानी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कहने का क्या मतलब है कि लाइट रेज इन एयर, लाइट रेज जो है वो एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है ना। और एक कोई और मीडियम है, उसमें उसकी चाल कितनी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमको दिया है। जी हाँ, हमको दे रखा है क्या c = मतलब c मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई और मीडियम है, कोई और मीडियम के लिए हम v से लेते हैं। v = कितना 1.5 किसी मीडियम के लिए इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपने एक जो है वो फार्मूला पढ़ा होगा कि n = याद रखिएगा, या पीछे नोट्स अगर आप बनाए हो तो देख लीजिएगा। तो उसमें आपने लिखा होगा कि n = क्या c/v, देख लीजिए, या आपको याद आ रहा होगा कि n = c/v, ये आप पढ़ चुके हो। बस सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी न्यूमेरिकल्स में आप थोड़ा सा बस उसका कुछ लाइन पढ़िए और सोचिए क्या दिया ये है, जो दिया है आपको वो साइड कर लीजिए। ठीक, उसके बाद पूछ क्या रहा है इसको आप समझिए, फिर उसको साइड कर लीजिए, आप फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा n = ध्यान से देखिए n = c की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल यही है 3 × 10⁸ है ना, अपान v की वैल्यू कितनी है 1.5 × 10⁸। ये देखिए, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी हम ले लेते हैं n = कितना 3/1.5। हाँ, कैंसिल वगैरह करेंगे तो आ जाएगा आपका n = कितना 2। क्लियर। हाँ, एक चीज़ और कि इसका जो है यूनिट मात्रक नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे मात्रक आत्रक नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया n = मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक = कितना आ गया 2। बस यही हमारा था आंसर। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा क्या क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वायु में प्रकाश की चाल, फिर से थोड़ा सा वही है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, यहाँ पे ये होगा मीटर पर सेकेंड हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कहने का क्या मतलब है कि लाइट रेज की जो स्पीड है, ठीक, लाइट की जो क्या है स्पीड है इन एयर, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको पता है। और बोल रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। तो आपको क्या पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पता करना है, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इतना आपको फाइंड करना है। तो हमको जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं, देखते हैं कैसे।
तो क्या दिया है हमको, फिर से वही चीज, c इज इक्वल टू c मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब प्रकाश की चाल कहाँ पे, वायु में। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना है, इतना, ठीक, कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, अच्छा आगे हम देख लेते हैं। तो v की वैल्यू कितना दिया है किसी मीडियम में, वो मीडियम कांच दे दिया, तो कांच की कितना हो जाएगा, कांच के लिए हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम लिख सकते हैं क्या, ANG इज इक्वल टू, देखिए ANG मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये फार्मूला फिर से वही हो जाएगा C/V, ठीक, जैसा कि आप पढ़े थे। तो ध्यान से देखिए, बस इतना ही है। अब आप हिंट में दे दिया, अब आप क्या करिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको आगे लगाना शुरू कीजिए, ठीक। जैसे ही आपका कंप्लीट हो उसके बाद थोड़ा सा मैच कराइए कि क्या आपको वाकई में आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया आपका, ये देखिए ANG इज इक्वल, C की वैल्यू कितनी दिया है, रखवाओ जरा, तो 3 × 10⁸ है ना, और ये V की वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁸। सो सिंपल है, दोनों कट जाएगा। ANG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। चाहे तो आप इतना भी रख सकते हैं और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा ANG इज इक्वल टू, इसका अगर हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 और 0.5 इतना आएगा, ठीक। तो ये भी आपका एक आंसर है, ये भी मर्जी आपकी, जो लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, दूसरा न्यूमेरिकल्स, ये आप नोट कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पिछले टाइप का जो क्वेश्चन था वो हो गया होगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि एक तालाब की आभासी गहराई, एक तालाब है, एक पॉन्ड है जिसकी आभासी गहराई दे रखे हैं 9 मीटर, है ना। आगे आपको बोल रहे हैं कि यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, ठीक, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखे हैं 4/3। आगे बोल रहे हैं कि वास्तविक गहराई क्या होगा, रियल डीप क्या होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। पहले क्या क्या दिया है इसको हम आसानी से देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दिए हैं क्या, आभासी गहराई 9 मीटर, ठीक, मतलब कि हमको दे रखे हैं किसकी वैल्यू, H' से हम डिनोट कर देते हैं, तो हो जाएगा H' इक्वल टू कितना 9 मीटर हो गया। और आपको दिए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो N इज इक्वल टू कितना दे रखे हैं 4/3। तो जल का वायु के सापेक्ष, मतलब जल का दिए हैं, यानी W का दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो गया। और हमसे पूछ रहे हैं कि रियल जो गहराई है वो कितनी है। तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, एक जो फार्मूला है वो हो जाएगा आपका ANW इज इक्वल टू क्या, H/H'। ये आप जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपवर्तनांक इक्वल टू आभासी गहराई के बटे वास्तविक गहराई। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, सॉरी, इक्वल टू हो जाएगा, H की वैल्यू हमको नहीं पता, H' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। इसको इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा 4 × 9 और अपॉन 3 इज इक्वल टू H, यानी कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल कर देते हैं, यानी H इक्वल टू हमारा आ गया 12 मीटर। ये रहा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन देगा हम ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो 2-3 टाइप्स का हम जो है वो क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो आप बाकी जो है सारा का सारा क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, ठीक। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो हमको कमेंट करके पूछते रहिए। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रिज्म, ठीक। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बहुत।